गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम आवर चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 धनुष भंग, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों से बात कर लेना चाहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि व्यू जो है बढ़ नहीं रहे हैं। तो इस तरह से कैसे काम चलेगा, तो थोड़ा सा जो है शेयर और लाइक सब्सक्राइब ये सब करते चलिए। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग से, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। तो इसमें जो है प्रसंग रहेगा कि जब जनकपुरी में राम पहुँचते हैं उस मंच पर जहाँ धनुष भंग हो रहा है, तो वहाँ का वर्णन जो है किया गया है। तो व्याख्या देखते चलिए, शुरू कर रहे हैं। उदित का मतलब उदय होना और उदयगिरी का मतलब उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर यानी कि राम, बाल तंग का मतलब सूर्य। तो क्या हो जाएगा कि इस पे यहाँ से इधर से कि रघुवर बाल पतंग यानी राम रूपी सूर्य, रघुवर रूपी सूर्य उदयाचल रूपी मंच पर उदित हो गया। उदित होने से क्या हुआ, विकसे का मतलब विकसित हो गए। संत, जितने भी संत थे, सरोज यानी कमल रूपी संत, सभी हर्षित होने लगे। और लोचन का मतलब नेत्र और भृंग का मतलब भंवरे। तो क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पे कमल रूपी संत थे, जो कमल रूपी संत थे, वे जो है विकसित होने लगे। और उनके जो है भंवरे रूपी नेत्र थे, वे क्या होने लगे, हर्षित होने लगे। तो ये जो है दोहे का उदाहरण था। इसमें बता देते हैं आप लोगों को कि जो है छंद दोहा है, गुण जो है वो माधुर्य है, ठीक है, गुण माधुर्य है, प्रसाद है, और अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास, रस जो है अद्भुत है, भक्ति है, शब्द शक्ति जो है अभिधा और व्यंजना है इस पूरे में, ठीक है, जितना भी हम लोग देखने वाले हैं इस पूरे में। अब देखिए यहाँ से, निपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं, एक एक का देखते चलिए। निपन मतलब राजा होता है, केरी का मतलब की, आशा का मतलब आशा, और निशी का मतलब रात्रि, नाशी का मतलब नष्ट हो गई। तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। और बच्चन नखत यानी कि जो तारागणों का समूह था, अवली का मतलब पंक्ति, ना प्रकाशित होना समाप्त हो गई। जो तारा रूपी नक्षत्र रूपी जो समूह था, वो क्या हो गया, प्रकाश होना उनका समाप्त हो गया। ना प्रकाशी का मतलब नहीं प्रकाशित होने लगे, यानी समाप्त हो गया उनका प्रकाशित होना। फिर उसके बाद जो है मानी मही, तो अभिमानी राजा, यानी मानी का मतलब अभिमानी, महीप का मतलब राजा, और कुमुद का मतलब कुमुदनी जो होता है, सकुचानी का मतलब संकुचित होने लगी। कपटी भूप का मतलब कपटी का कपटी, और भूप का मतलब राजा, उल्लू का मतलब उल्लू, लुकाने का मतलब छिप गए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि मानी महीप यानी अभिमानी राजा कुमुदनी की तरह संकुचित हो गए। और जितने भी उल्लू रूपी कपटी राजा थे, वे सब छिप गए। और भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना मही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनीन सनयाय सुमागा। तो इसमें जो है भय विशोक का मतलब क्या हो गया, भय का मतलब हो गए, विशोक का मतलब शोक से रहित। कोक मुनि देवा, मुनि का मतलब मुनि और देवा का मतलब देवता, कोक का मतलब कोयल। तो कोयल रूपी मुनि और देवता क्या हुए, शोक से रहित हो गए। कोयल रूपी मुनि और देवता शोक से रहित हो गए। और बरसई का मतलब बरसाने लगे, सुमन का मतलब पुष्प, जनावई का मतलब जनाने के लिए, सेवा का मतलब अपनी सेवा जनाने के लिए, अपनी सेवा
प्रदर्शित करने के लिए वे लोग फूल बरसाने लगे। और गुरुपद यानी गुरु के चरणों की वंदना करते हुए सहित मतलब साथ में अनुरागा मतलब प्रेम के, यानी कि प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करते हुए राम ही मुनि, राम ने मुनि से, सन मतलब से, आयस मतलब आज्ञा, मांगा मतलब मांगी, यानी कि राम ने प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करते हुए मुनि से आज्ञा मांगे। फिर आगे देखिए, सहजई चले सकल जग स्वामी मत्त मंजुबर कुंजर गामी। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि सहजई चले, साधारणता से, सरलता से चले, चलने लगे, सकल संपूर्ण जग स्वामी, संसार के स्वामी, यानी कि साधारणता से, एकदम सरलता से संपूर्ण जग, पूरे संसार के, संपूर्ण संसार के स्वामी राम चलने लगे। किस तरह से चल रहे हैं? मत्त का मतलब मतवाला होता है, मंजू का मतलब सुंदर, वर का मतलब श्रेष्ठ, गुंजर का मतलब हाथी, कुंजर का मतलब हाथी, गामी का मतलब चल रहे हैं। तो किस तरह से चल रहे हैं? जैसे मतवाला, मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी की चाल से चल रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखाई। तो इसमें चलत राम यानी कि राम के चलने से, राम के चलने से सब पुर, उस जनकपुर के सभी पुर नर नारी, वहाँ के सभी नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखाई, तो उनका जो है पूरा शरीर क्या है, पुलकित होने लगा और वे लोग सुख प्राप्त करने लगे। इसमें देखिए, बंदी पितर सुर सुकृत संवारे, ज्यों कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो बंदी यानी कि वंदना करने लगे, पितर का मतलब पूर्वजों को, सुर मतलब देवताओं को, सुकृत का मतलब जो कुछ भी आज तक हम लोगों ने शुभ किया है, संवारे मतलब याद करना, यानी कि वे अपने पूर्वजों और देवताओं को वंदना करते हुए याद करने लगे कि जो कुछ भी आज तक हम लोगों ने शुभ काम किया है उसको याद करने लगे। अगर उसका जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी आज तक हम लोगों ने पुण्य किया है, हे प्रभु उसके लिए जो है आप लोगों को हम याद कर रहे हैं। तो क्या हो, अगर हमारे कुछ भी आज तक के जो पुण्य हो, यदि जो हमारे पुण्य हो तो क्या हो, शिव धनु, जो शिव जी की धनुष है, वह राम जो है मृणाल की नाई यानी कमल की डंठी, मृणाल का मतलब कमल की नाल यानी डंठी, कमल की डंठी की तरह तोरहूँ राम गणेश गोसाई, है गणेश गोसाई राम जो है उसको मृणाल की डंठी की तरह यानी कि कमल की डंठी की तरह आसानी से तोड़ दें। बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से देखते चलिए। राम ही प्रेम समेत लखी, सन्निन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाई। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि राम ही प्रेम, राम को प्रेम समेत, प्रेम के साथ, लखी मतलब देख कर, सन्निन मतलब सखी को, समीप मतलब पास में, बोलाई का मतलब बुलाकर। तो क्या है कि राम को, ठीक है, और सीता माता का मतलब सीता की माता जो है, स्नेह बस, प्रेम बस बचन कहती हैं, प्रेम बस वचन को कही के कहते हुए बिलखाई का मतलब रोने लगती हैं। तो क्या है कि राम, सीता की माता जो है, सीता की माता राम को प्रेम के साथ देख कर, सखी को अपने पास बुलाकर, सीता की जो माता है स्नेह बस, प्रेम बस वचन कहते हुए रो देती हैं। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि देखिएगा, सखी सब कौतुक देखिन हारे, ज्यों कहावत हेतु हमारे। कह रहे हैं कि हे सखी, कौतुक का मतलब तमाशा, कौतुक का मतलब क्या होता है? तमाशा। देखिन मतलब देखने, हारे का मतलब वाले हैं। हे सखी, सभी लोग तमाशा देखने वाले हैं। जेव कहावत, जो कहावत मतलब कहलाते हैं, हितु का मतलब हितैषी, हमारे का मतलब हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये सभी तमाशा देखने वाले हैं, यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। कोई भी नहीं बुझाई का मतलब समझाता है या कहता है, समझा के कहता है, गुरु पाही, जनक से और उन गुरु से, विश्वामित्र जो उनको लिवा के गए थे,
उनसे कोई नहीं कहता है कि ये बालक इन बालकों के लिए अस्य हठ, ऐसी हठ करना, ऐसी जिद करना भली का मतलब अच्छा या ठीक नहीं है। यानी कि कोई भी गुरु विश्वामित्र को ये समझा कर नहीं कहता है, बता कर नहीं कहता है, नहीं बताता है कि ये बालक इन बालकों के लिए ऐसी जिद करना अच्छी बात नहीं है। यानी धनुष तोड़ने की जिद करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। यानी कि जो धनुष जो है रावण और बाणासुर कहते हैं, तो रावण और बाणासुर से छुआ नहीं गया, छुआ नहीं चापा। जो धनुष, चापा का मतलब धनुष, जो धनुष रावण और बाणासुर से छुआ नहीं गया, हारे सकल संपूर्ण भूप, जितने भी सकल का मतलब संपूर्ण भूप, जितने भी संपूर्ण राजा थे, सभी राजा थे, हार गए। करि दापा मतलब क्या होता है? दापा का मतलब घमंड, करि का मतलब कर की। यानी कि जितने भी संपूर्ण राजा थे, सभी राजा थे, वे लोग घमंड करके हार गए। और उन लोगों से जब नहीं छुआ गया, रावण और बाणासुर जैसे देव जो राक्षस थे, उन पे नहीं छुआ गया, तो इस बच्चे को धनुष तोड़ने के लिए क्यों दे रहे हैं? उदाहरण देती हैं कि सो तो धनु कुंवर, तो ये जो है धनुष है राजकुंवर कर देही, कर का मतलब हाथ देही, तो ये जो धनुष है इसको इस राजकुमार के हाथ में क्यों दे रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं कि बाल मराल की मंदर लेही। बाल मतलब छोटा, मराल का मतलब क्या होता है? हंस। यानी क्या छोटा सा हंस मंदराचल, मंदर का मतलब मंदराचल पर्वत ले ही मतलब उठा सकता है? क्या छोटा सा हंस जो है वह मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? ऐसा सोच रही हैं। यानी कि राम जो है धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, ऐसी जो है वो अपने मन में उनके कई विचार आ रहे हैं। ऐसा ही वो अपने सखी से बुलाकर कहती हैं। आगे कह रहे हैं कि भूप शयानप, भूप का मतलब राजा, शयानप का मतलब जो चतुर राजा थे, सकल शिरानी, शिरानी का मतलब समाप्त हो गए, निराश हो गए, वे सभी जो है चतुर राजा जो थे वे निराश हो गए, उदास हो गए, नहीं उनसे उठाई जा सकी। तो सखी विधिगत की कछु जाति न जानी, तो एक क्या कहती है, एक बार में देख लेते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधिगत कछु जाति न जानी। तो इसमें जो है एक सखी कहती है सखी विधि, एक सखी कहती है विधि गति, इस विधाता की गति को कछु जाति, कैसे चलती है कोई नहीं जानता है, ना जानी कोई जानने वाला नहीं है। यानी कि विधाता की गति को क्या होने वाला है कोई जानता नहीं है। बोली चतुर सखी मृदुमानी, जैसे देखिए विधाता की गति, जैसे देखिए हम कहते हैं कि हमारा जो है, ठीक है, हम लोग नहीं कहते हैं कि हमारे इस समय क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, तो उसी तरह से बता रही है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, वह जो चतुर सखी थी वही कहती है कि इस विधाता की गति को कोई नहीं जान सकता है। जो चतुर एक सखी है मृदुबानी, मीठे वचनों से कहती है कि विधाता की गति को कोई जान नहीं सकता है। तेजवंत हैं, राम के बारे में बता रही है, तेजवंत हैं, वो प्रतापशाली हैं, लघु न गनिए न रानी, उनको जो है छोटा ना गिनिए, लघु का मतलब छोटा, गनिए का मतलब गिनिए, तो जो है कहती है कि आप उनको छोटा ना गिनिए, उनको छोटा जो है ना समझिए। कहाँ कुंभज, कहाँ कुंभज, कहाँ जो है कुंभज किसको कहा जाता है? अगस्त मुनि को, यानी कि घड़े से उत्पन्न हुए। और कहाँ सिंधु अपार, सिंधु जैसा अपार सागर, कहाँ जो है कुंभज जो अगस्त मुनि हैं, और कहाँ इतना अपार सिंधु, लेकिन फिर भी सोचो, यानी उसको सोख लिए सूजसु, इसलिए उनके जस को सकल मतलब संपूर्ण संसार का मतलब संसार जानता है। यानी कि कहाँ छोटे से जो है अगस्त मुनि हैं जो घड़े से उत्पन्न हुए हैं, और कहाँ सिंधु अपारा, अपार सिंधु है, लेकिन फिर भी उसको सोख लिए और संपूर्ण संसार उनके जस को जानता है, क्योंकि वे उनको छोटा समझ रही थी राम को, इसीलिए ये बता रही है सखी। और रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल यानी सूर्य मंडल, रवि का मतलब सूर्य, मंडल का मतलब मंडल, यानी सूर्य मंडल जो है देखत, देखने में, लघु का मतलब छोटा, लागा मतलब दिखाई देता है, यानी कि देखने में सूर्य मंडल क्या है? छोटा दिखाई देता है। देखने में सूर्य जो है
छोटा दिखाई देता है, लेकिन उदय तासु, जब उदय होता है, जब उदित होता है, त्रिभुवन तीनों लोकों में, तम का मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। लेकिन क्या होता है, जब वह उदित होता है तो तीनों लोकों से अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम। अब देखिए इस दोहे में क्या कह रहे हैं, देखते चलिएगा इसको, काफी बेहतरीन है। मंत्र परम लघु जासु सब, विधि हरिहर सुरभ, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। तो इसमें जो है मंत्र परम, मंत्र जो है काफी छोटा होता है, लघु जासु मंत्र परम, मंत्र परम मतलब अधिक, लघु मतलब छोटा, जासु मतलब जासु बस, लेकिन उसके बस से, यानी मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन जासु मतलब लेकिन उसके बस से, विधि गति, विधि हरि यानी सब प्रकार से, हरि यानी कि क्या है, विष्णु, यहाँ पे हो जाएगा महेश, सुर का मतलब देवता, सर्व, सर्व का मतलब सबको। लेकिन क्या किया है, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन सभी प्रकार से सबको, देवता को, विष्णु को, महेश को, सबको बस में किए हुए है। और कहाँ महामत गजराज कहाँ, यानी कि कहूँ का मतलब कहाँ, मतवाला हाथी, गजराज का मतलब हाथी, कहाँ मतवाला हाथी बस कर, लेकिन उसको बस में करता है कौन, अंकुश, जो हाथी को देखभाल करने वाला, जो एक छोटा सा भाला लिए रहते हैं, उसी से खर्ब, उसी छोटे से जो अंकुश, बहुत खर्ब का मतलब बहुत छोटा ही होता है, जो काफ़ी छोटा अंकुश होता है, उससे जो है इस मतवाले हाथी को कहाँ बस में कर लिया जाता है। तो आप जो है उनको छोटा ना गनिए, छोटा ना समझिए। काम कुसुम धनु फायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम कुसुम, काम का मतलब क्या है कि काम का मतलब होता है कामदेव, और इसका मतलब क्या होगा, फूल। और धनु, धनुष सायक का मतलब बाण, लीन्हे मतलब धारण किए हुए हैं। तो कामदेव जो हैं वो क्या है कि धनुष और बाण, फूल के धनुष और बाण को, फूल के धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं, लेकिन सकल भुवन संपूर्ण संसार को अपने बस में किए हुए हैं। क्या है कि धनुष और बाण जो है उनके फूल के हैं, लेकिन फिर भी वे सभी प्रकार से संपूर्ण संसार को अपने बस में किए हुए हैं। पेन थोड़ा सा इधर हो गई है, बस 1 मिनट हो गया। और देवी तजु संशय वस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। तो इसमें क्या क्या कह रही हैं कि देवी, हे देवी, मतलब महारानी है ना वहाँ की, जनकपुरी की, तो उनको कह रही हे देवी, तजु मतलब तज दीजिए, संशय जो आपके मन में संशय है, अस जानी यह जानकर आप तज दीजिए, भंजव तोड़ देंगे, धनुष का मतलब धनुष को, राम मतलब राम, सुन रानी हे रानी, आप जो है ये संशय, ये जो आपके मन में संशय, इसे जो है तज दीजिए, क्योंकि ये ऐसा सोचिए कि राम ही जो है इस धनुष को तोड़ेंगे। सखी वचन, सखी वचन, वो जो सखी है उनकी, उसकी वाणी को, वचन को सुनी भय, सुनकर भय का मतलब हो गई प्रतीति, यानी कि क्या हो गई, थोड़ा सा उनको शांति मिल गई, यानी कि उनको थोड़ा सा शांति प्राप्त हुई। जैसे अभी कोई बात कोई आप लोगों को थोड़ा सा बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप लोगों को विश्वास होता है, प्रतीति का मतलब विश्वास हो गया, तो उनको जो है उनकी बात को सुनकर विश्वास हो गया। मीठा विषादु, मीठा विषादु का मतलब दुख, जो दुख था, संशय था, वह मिट गया, और बढ़ी अति प्रीति, और उनके प्रति, राम के प्रति जो है, अति का मतलब अधिक, प्रीति का मतलब प्रेम, उनके प्रति अधिक प्रेम बढ़ गया। और तब राम ही बिलोक वैदेही, सबय हृदय बिनवति जहि तेहि। तब क्या हुआ, तब राम ने, राम ही मतलब राम ने, बिलोकी मतलब देखने लगे, वैदेही मतलब सीता को, तब राम जो है सीता को देखे, और समय, उस समय क्या हुआ, समय का मतलब यानी कि डरी हुई सी, ठीक है, डरी हुई सी हृदय में, अपने हृदय में, बिनवती मतलब मना रही हैं, जय तेई मतलब जिसको तिसको, क्या कर रही हैं, जब राम ने उनको देखा तो वो क्या कर रही थी कि जिसको तिसको मना रही थी। क्या मना रही थी कि मन ही मन, मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन मनाते हुए व्याकुल हो रही थी, अकुलानी मतलब व्याकुल हो रही थी। हो प्रसन्न, क्या कह रही थी, हो जाइए प्रसन्न,
खुश हो जाइए महेश, यानी कि क्या होता है महेश का मतलब शंकर, और भवानी का मतलब पार्वती, यानी कि ये शंकर जी और पार्वती जी आप लोग जो है हमसे प्रसन्न हो जाइए, ऐसा मन ही मन मनाते हुए व्याकुल हो रही थी। और करहूँ सकल आपन सेवकाई करी तू हरहूँ चाप गरुआई। ठीक है, तो क्या है करहूँ सफल, यानी कि हमको सफल कर दीजिए, हमारी जो सेवा की है हमने आप लोगों की, आपन सेवकाई जो आप लोगों की सेवा हमने की है उसको सफल कर दीजिए। और कर हित, हमारे हित के लिए, हमारा हित करने के लिए, करहूँ मतलब क्या करिए, हरहूँ मतलब हर लीजिए, चाप का मतलब धनुष, गरुआई का मतलब वजन, यानी कि धनुष का जो भारीपन है उसको आप लोग हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक गणों के नायक, वरदायक वरदान देने वाले देवा मतलब देवता, आजू मतलब आज तक लगे का मतलब लगी हुई हूँ, कीनहूँ मतलब करने में, तू मतलब आपकी सेवा मतलब सेवा, यानी कि कह रहे हैं गणनायक, हे गणों के देवता, वरदान देने वाले देवता, आज तक मैं आप लोगों की सेवा में लगी हुई हूँ, तो बार बार विनती सुनी मोरी, आप लोग बार बार हमारी विनती को, हमारे प्रार्थना को सुन लीजिए, मोरी का मतलब हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए, करहूँ और कर दीजिए, क्या कर दीजिए, चाप मतलब धनुष की गुरुता मतलब भारीपन को अति तोरी, यानी कि धनुष के भारीपन को आप लोग थोड़ा कर दीजिए, कम कर दीजिए, ऐसी जो है वंदना कर रही हैं। तो ये हो गया, बाकी यहाँ से कल देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय हो जाएगा, स्कूल भी जाना है अभी। ठीक, तो आप लोग शेयर लाइक और थोड़ा सा करते रहिए, और अगर कोई भी इसमें लगे कि नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा और कर दीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट वमेंट करना चाहिए, लाइक शेयर सब कुछ करोगे तभी तो आगे हम लोग बाकी सभी क्लासेस लाएंगे। ठीक है, अच्छा, बाय बाय, थैंक्स।